आज भी हम राम राज्य का सपना देखते हैं। इसीलिए केरल में मावेली नाड़ बोल के ओणम के दिन सपना देखते हैं कि एक आदर्श जीवन हम सबको चाहिए। वो आदर्श जीवन की प्रेरणा हमें मिलती है रामचरितमानस से। वाह, क्या उसमें ऐसा कौन सा भाव है, जो कौन सा मूल्य है जो आज हम जिसकी चर्चा नहीं करते? उसकी प्रासंगिकता देखिए। समरसता। आज हम समरसता की बात करते हैं। उसमें मानव, वानर, किन्नर, आप देखिए ऐसा कुछ है जहां आपने सभी को साथ लेके चलने का प्रयास किया हुआ है। और आज की शायद हम सबकी आकांक्षा वो है, राष्ट्र की आकांक्षा वही है आज भी। बलिदान का भाव, संबंध, पारिवारिक संबंध। हम अमेरिका के जीवन शैली पर बहुत आलोचक होते हैं, लेकिन अमेरिकी चुनाव में भी राष्ट्रपति का चयन करते वक्त उसके व्यक्तिगत जीवन शैली, उसका पारिवारिक जीवन को वो सबसे ज्यादा महत्व देता है। उसके आधार पर वोट पड़ता है कि वो कितना एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति है। वो आकांक्षा है। समाज में एक सोच में, मानसिकता में भ्रष्ट हो गया होगा, लेकिन समाज का आदर्श है कि वो एक आदर्श पारिवारिक जीवन जिए। इसलिए हम सबके लिए पिता पुत्र का संबंध कैसे हो, भाई भाई का संबंध कैसे हो, भक्ति क्या है, ये हम बजरंगबली से सीखते हैं। वो भक्ति भाव, लॉयल्टी जिसको हम कहते हैं, वो जो वर्च्यूज है, जो वैल्यूज जो मानवता को गाइड करती आई है, उनको कम्युनिकेट करती है रामचरितमानस। इसलिए आज भी उसकी प्रासंगिकता भी है, विश्वसनीयता भी है, स्वीकार्यता भी है। वो स्वीकार्यता का कारण वो आज हम कहते हैं डाउन ट्रोडन, अंडर प्रिविलेज्ड, उनको, वही तो वो बात होती है पूरे रामचरितमानस में। आप देखेंगे उन्हीं के रक्षा में तो उतरते हैं प्रभु श्री राम। सौहार्द के भाव, शब्दों का चयन देखिए। कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है शब्द, शब्दों का प्रयोग, वो शब्द की स्वीकार्यता, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज भी चाहे वो राजनीति हो या नैतिकता हो, एक शब्द जो सर्व स्वीकार्य है वो है लक्ष्मण रेखा। ये कहां से आया? यही तो संचार प्रक्रिया के तहत हम सबके बीच में आया है। क्या उसके लिए आकाशवाणी की जरूरत पड़ी, दूरदर्शन की जरूरत पड़ी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की जरूरत पड़ी है क्या? कितना सशक्त, सक्रिय एक माध्यम है संचार का, जिससे इस भारतवर्ष में जन्मा हर बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही, बचपन से ही उसको किसी को कृष्ण के रूप में देखा जाता है, किसी को राम के रूप में देखा जाता है। दो भाई है तो राम लक्ष्मण कहा जाता है। कोई डिजिटल मीडिया की आवश्यकता नहीं है। वो एक संचार प्रक्रिया चलती आ रही है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो बाय वर्ड ऑफ माउथ है, जो पारंपरिक, जो हमारा जो संचार पद्धति है, परंपरागत हमारा जो संचार पद्धति, इसको समझने की आवश्यकता है। शायद इसीलिए ही हमारे यहाँ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की हम चर्चा करते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि जब हम नए परिसर में जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि एक ऐसा केंद्र की स्थापना हो जहां भारतीय संचार प्रक्रिया का अध्ययन हो। ए सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इसकी हम स्थापना करें, जहां हम परंपरागत हमारे जो
भारतीय परंपरा में क्या है स्वामी विवेकानंद की संचार पद्धति, जिसमें उन्होंने मात्र 4 शब्दों में पश्चिम के हृदय को जीत लिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वो भ्रातृत्व की भावना, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जिससे वो जोड़ पाए। उस देश में जहां शायद पुत्र पिता को नाम से पुकारता है, उस देश में एक परदेसी जाकर उनको सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इस संचार परंपरा को समझने की जरूरत है, इसके अवधारणा को समझने की जरूरत है, और यही हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। आज इतना विषय का विस्तृत व्याख्यान के बाद बहुत कुछ कहने को नहीं रह जाता, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेल, हमारे विश्वविद्यालय के डॉक्टर राकेश पांडे को, कि उन्होंने ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर इस व्याख्यान का आयोजन किया, और उनके साथ लगे पूरे टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं विशेष रूप से आप सभी यहाँ पर पधारे, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से, डॉक्टर विजय भटकर जी, प्रोफेसर SP गौतम जी, अमोघ जी, आप सभी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर इस महत्वपूर्ण आयोजन में, इस यज्ञ में आपने अपनी आहुति दी। हमें विश्वास है कि ये आयोजन एक शुरुआत है, ये परिचर्चा एक शुरुआत है, क्योंकि आज ये कितना सारगर्भित है, ये कितना प्रासंगिक है, वो इसी बात से पता चलता है कि अभी मैंने एक स्टोरी टेलिंग की बात कही, आज हर जगह एक ही चर्चा हो रही है कि अगर संचार को प्रभावी होना है तो उसको स्थानीय भाषा में जो है अध्ययन करना होगा। स्थानीय भाषा में शायद इसी की अभाव को महसूस करते हुए आज हम अपने भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम देखते हैं कि भारतीय परंपराओं को ही नहीं, भारतीय भाषाओं को भी महत्व दिया गया है। और इसीलिए शायद संस्कृत में चल रहे रामायण को जन जन तक पहुंचाने के लिए वाल्मीकि रामायण को गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में लेकर आए। वही स्थानीय भाषा, वो स्थानीय भाषा के महत्व को भी यहाँ दर्शाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस परिचर्चा को एक सार्थक रूप देंगे, और जैसे मैंने कहा कि ये जो नया केंद्र हम स्थापित करेंगे उसमें इन सब विषयों पर बहुत ही विस्तृत इसमें हम अध्ययन कर पाएंगे, और इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिससे हमारे समाज में जो वैज्ञानिक परंपरा है, संचार परंपरा है, उसको हमारे आने वाले पीढ़ी बेहतर समझ पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।